हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है वी मार्ट। अब इसका हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन दो कंपनियों के साथ करने वाले हैं जो हमने कल ही करी थी। एक हमने किया था वी टू रिटेल, दूसरा किया था हमने ट्रेंड। और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन पेस पे बढ़ रहे थे। वी टू रिटेल वॉज ग्रोइंग इट सेल्स एट 50-60% के आसपास, और उसका पार्ट ग्रो था 160-170% के आसपास। ट्रेंड के साथ भी सेम कहानी थी कि 50-60% के आसपास का सेल्स का ग्रोथ था और 134% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ था। दोनों ही ये वैल्यू अपैरल स्पेस में, फास्ट फैशन वाले स्पेस में काम कर रहे थे। ये भी ऑलमोस्ट वही काम कर रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में कहानी देख लेते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर इनके मार्केट कैप की बात करूं तो 7,300 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये लाई करता है बिटवीन ट्रेंड। ट्रेंड तो खैर बहुत ही बड़ा हो गया, वो 2,60,000 62,000 करोड़ के आसपास का कंपनी हो गया। आपका जो वी टू रिटेल है वो 4,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी हो गया। ये 7 साढ़े 7 हजार करोड़ के आसपास का कंपनी है। अब देखो, आपके साइज से मैटर नहीं करता। अब आपका चाहे साइज 3 लाख करोड़ का हो या 3,000 करोड़ का हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें आपके बेस से कोई मतलब नहीं है। आप कितना ग्रोथ लेके आ पा रहे हो, सारी की सारी कहानी वहीं पर है। अगर इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें हम, तो रेवेन्यू वेंट अप बाय 16% ऑन अ वाई लेवल, एंड कंपनी रजिस्टर्ड अ पार्ट ऑफ 12 करोड़ रुपीस। अब देखो, पार्ट की एब्सोल्यूट नंबर में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछला क्वार्टर नेगेटिव था, मतलब घाटा किया था कंपनी ने। और वाई लेवल पे भी Q1 FY24 नेगेटिव था, घाटा किया था कंपनी ने। और इस कंपनी की बहुत ही हालत खराब है, मतलब बिल्कुल बकवास रिजल्ट देती है कंपनी। बट हाँ, इस बार फिर भी थोड़ा सा हमें कुछ कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब हाँ, अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्रीन शूट्स दिखने चालू हो गए हैं बिजनेस में, बट स्थिति तो अभी भी बहुत कुछ अच्छी है नहीं। देखो, पहली चीज अगर हम बात करें, आपका रेवेन्यू बढ़ा सिर्फ 16% के आसपास से। जहां पर आपके ही स्पेस में कंपनियां बढ़ रही हैं 50-60% के आसपास से, आप सिर्फ बढ़ रहे हो 16% के आसपास से। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज। बाकी सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी, अगर आप वॉल्यूम ग्रो ही नहीं कर रहे तो वो कैसे होगा। आपको कॉन्सेंट्रेट तो करना पड़ेगा आपकी वॉल्यूम ग्रोथ पे, रेवेन्यू ग्रोथ पे। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ नहीं ला पा रहे तो कुछ नहीं बनने वाली बात आपकी। तो ठीक है, ये चीज हमने समझी। अच्छा, अभी इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये लोग हैं वैल्यू अपैरल स्पेस में। अब वैल्यू अपैरल स्पेस का मतलब सस्ता कपड़ा बेचते हैं, कोई प्रीमियम आइटम बेचते नहीं है, तो उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। तो जो चीज अगर मैं बात करूं रिलैक्सो के साथ हो रही है, वही चीज इनके साथ भी हो रही है। रिलैक्सो भी अपनी चप्पल का प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो उसका कस्टमर अनऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वो टेरिटरी में घुसना चालू कर देंगे काफी बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि आपका प्राइस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, आप नीचे ला नहीं सकते प्राइस को, और अगर आप ऊपर ले जाओगे तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ compete करोगे। वो उनकी ब्रांड वैल्यू आपसे बहुत ज्यादा है, तो कस्टमर आपका ब्रांड नहीं खरीदेगा, उनका ब्रांड खरीद लेगा, अगर उसको उतना ही पैसा खर्चा करना होगा। और अगर उसकी औकात नहीं होगी तो उठा के वो अनऑर्गेनाइज मार्केट में चला जाएगा। तो आप बिल्कुल वॉल्यूम वाला खेल खेल रहे हो, तो आपका प्राइस ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, आपके पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते। तो इस वजह से जब कोविड वाला सिचुएशन हुआ था, कोविड में ही अपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पाए थे, और वॉल्यूम्स को मेंटेन करने के लिए अपने प्राइसेस को डिक्रीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। तो एक तरफ से इनको बिल्कुल स्क्वीज हो गई थी इनकी हालत, की एक तरफ से इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और अपने प्राइसेस भी ऊपर कर नहीं सकते, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो और वॉल्यूम लाने के लिए क्या करना होता है, आपको डिस्काउंट ऑफर करने होते हैं। जब रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर है तो आप डिस्काउंट कैसे ऑफर करोगे। तो इसी वजह से आप देखोगे कंपनी के मार्जिन गायब हो गए, एकदम इबिटा नेगेटिव में आ गई थी कंपनी। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करना चालू कर दिया था। और उसके बाद इन लोगों ने एक महानता और करी थी कि दो दो नए ब्रांड एक्वायर कर लिए थे। एक अनलिमिटेड ब्रांड एक्वायर कर लिया था, और ए लाइम रोड के साथ ही कमीशन बेस्ड बिजनेस में चले गए थे, और दोनों में ही बैंड बच गया। ये सोच रहे थे कि हम एक्वायर करेंगे, एक्वायर करके वॉल्यूम ग्रोथ ले आएंगे जो हमारी कंपनी को सपोर्ट करेगा। इन्होंने डुबाना और चालू कर दिया, क्योंकि ये भी लॉस मेकिंग एंटिटीज थी। तो ये लॉस मेकिंग एंटिटीज, उसके साथ हम वी मार्ट के देखें, वो बाय इटसेल्फ वाज लॉस मेकिंग। तो तीनों ने मिलके एकदम कचरा कर दिया कंपनी का, कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ना इनके दुकान पे नया कस्टमर आ रहा था। मतलब अगर मैं बात करूं कस्टमर फुटफॉल की, तो कस्टमर फुटफॉल नहीं बढ़ रहा था। कस्टमर का एवरेज एवरेज टिकट प्राइस नहीं बढ़ रहा था, मतलब एक बिलिंग का आइटम नहीं बढ़ रहा था। देखो, आपका एवरेज एवरेज सेलिंग प्राइस तो ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने कपड़ों का प्राइस कांस्टेंट रखा हुआ है। उससे ज्यादा आप कपड़ों पे प्राइस लगाओगे तो आप अलग टेरिटरी में चले जाओगे, एक अलग प्राइस ब्रैकेट में चले जाओगे। वहां पर तो आपका आपका दूसरे ब्रांड के साथ कंपटीशन हो जाएगा, तो आप उस प्राइस ब्रैकेट पे तो जा ही नहीं रहे। बट आप ये तो कर सकते हो ना, कि अगर आपके दुकान में पहले एक बंदा एक टी शर्ट लेके जा रहा था, तो अब एक बंदा 4 टी शर्ट लेके जाए, तो आपका पर बिल वैल्यू बढ़ जाए। तो इनका बिल वैल्यू भी नहीं बढ़ रहा, मतलब इस क्वार्टर में भी बिल वैल्यू नहीं बढ़ रहा। इस क्वार्टर में अगर आप एक पॉजिटिव इस कंपनी का देखना चाहो, तो एक पॉजिटिव यही है कि इस बार इन्होंने थोड़ा सा पार्ट रिपोर्ट करा है, और फुटफॉल वापस आ गए।
फुटफॉल में हमें 36% के आसपास का जंप देखने को मिला था। मतलब दुकान में लोग आना शुरू हो गए। तो बस इतना ही पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में। और तो सब इसने काम खराब ही कर रखा है। अगर अगर हम समझे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आता है, रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझने जाए तो मेजोरिटी इनका अभी भी आता है वी मार्ट वाले स्टोर से। तो वी मार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है 83% के आसपास, अनलिमिटेड कंट्रीब्यूट करता है 16% के आसपास, और 1% आता है हमारा लाइम रोड से, वो है कमीशन वाला बेस का बिजनेस। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वी मार्ट में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला हमें 20% का ऑन वाई वाई लेवल, एंड अनलिमिटेड में 5% का ऑन वाई वाई लेवल, और दोनों में एवरेज सेलिंग प्राइस नीचे चला गया। अब मतलब बेकार ही काम है। अगर आपका अनलिमिटेड को आपने एक्वायर कर लिया और अनलिमिटेड में भी आपका एवरेज सेलिंग प्राइस नीचे ही जा रहा है, तो कुछ कुछ बढ़िया काम आप कर नहीं रहे। अगर इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें कि भाई यहाँ पर भी कहानी तो वही है ना, बेसिक फंडामेंटल कभी भी किसी बिजनेस मॉडल के चेंज नहीं होंगे। हम उन कंपनियों में भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख रहे थे, इसमें भी हमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ही देखना है कि जो आपने पुराने स्टोर्स खोल रखे हैं उसमें क्या आप एक टी शर्ट के बजाय दो टी शर्ट, तीन टी शर्ट, चार टी शर्ट बेच पा रहे हो या नहीं बेच पा रहे हो। तो अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 11% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, और इन्होंने इस क्वार्टर में 7 नए स्टोर ऐड करे और 3 नए स्टोर बंद कर दिए। आपको इसी चीज से समझ में आता है कि कंपनी का काम ठीक चल नहीं रहा। क्योंकि अगर आप बाकी दोनों कंपनियों को देखो, ट्रेंट को देखो, तो ट्रेंट अपने जूडियो वाले सेगमेंट में 50-60% के आसपास का एक्सपेंशन कर रहा है। अभी उसके अगर जूडियो की, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 164 सिटीज में उसका प्रेजेंस है। 164 सिटीज में उसका प्रेजेंस है, और उसको वो 50% सीएजीआर से बढ़ा रहे हैं। वहां पर अगर मैं वी टू रिटेल की बात करूं तो वी टू रिटेल के पास लगभग 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 कितना 100 सवा सौ के आसपास स्टोर्स हैं, और अपने हर साल वो 60 to 70 स्टोर्स ऐड करने का गाइडेंस दे के रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी कहती है कि हमने 7 खोले 3 बंद कर दिए, नेट नेट हमें 4 का फायदा हुआ। मतलब बहुत ही बेकार काम है। अगर आपको स्टोर बंद करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास वहां पर वॉल्यूम नहीं आ रहा था, वो आपका काम खराब कर रहे थे, आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को नीचे लेके आ रहे थे। मतलब आपके चीजें तो आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये भी हमें उस चीज से समझ में आता है। और एक और चीज देखो, वहां पर 150 स्टोर के ऊपर 50, 60, 70 स्टोर का एडिशन हो रहा है, मतलब 50% के आसपास का स्टोर एडिशन हो रहा है। यहाँ पर इनके पास है 450 स्टोर्स। 450 स्टोर पे ये लोग 7 खोलते हैं, 3 बंद कर देते हैं, मतलब 4 स्टोर का एडिशन हुआ, तो मतलब 1% का एडिशन हुआ ऑलमोस्ट, मतलब 1% से भी कम। 1% का एडिशन होना तो भाई बहुत मानता ही कर दिया आपने, 1% से आपने स्टोर्स में ग्रोथ लिया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर इनके प्रेजेंस की बात करें तो पैन इंडिया प्रेजेंस है। अब देखो, आप एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करो। हम 3 कंपनियां लेंगे, ट्रेंट ट्रेंट का हम जूडियो वाला पार्ट लेंगे, दूसरा हम लेंगे वी मार्ट, और तीसरा हम लेंगे वी टू रिटेल। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड में जो जूडियो वाला सेगमेंट है 164 सिटीज पे प्रेजेंस है, मतलब छोटी सी ज्योग्राफी है, और वहां से हम बड़े बड़े और मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम सिटीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने सारी की सारी सिटीज की ग्रोथ एग्जॉस्ट नहीं करी है, तो हमें आगे का क्लियर कट ग्रोथ प्लान दिखता है कि भाई अभी ये 150 एक सिटीज में, 150 से 250 सिटी में जाएंगे, 250 से 500 सिटी में जाएंगे, 1000 सिटी में जाएंगे। 1000 सिटी के बाद हमें हो सकता है कि भाई ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिले, क्योंकि अगर आपने 1000 सिटी कवर कर ली तो मोर और लेस आपने इंडिया का टीयर 1 2 3 पूरा कवर कर लिया। अगर हम कहानी देखें वी टू रिटेल के साथ भी यही है कि भाई जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है, अब धीरे धीरे फैल रहा है, अब पैन इंडिया कंपनी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इनके लिए भी हमें साफ साफ पता चलता है कि भाई नेक्स्ट 3 4 5 साल के लिए हमें कोई ग्रोथ में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी कि पूरा इंडिया खाली पड़ा है। अभी इनका छोटा सा प्रेजेंस है, आगे बढ़ते जाएंगे, इंडिया को कवर करते जाएंगे और ग्रोथ लेके आते जाएंगे। तीसरी तरफ है वी मार्ट ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैल चुका है। एक छत्तीसगढ़ जो नॉर्थ ईस्ट है वो वाला सेगमेंट छोड़ दो, और जम्मू कश्मीर वाला सेगमेंट छोड़ दो, इसके अलावा पूरे पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और उसके बाद भी ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी कंपनी बेनिफिशियल है इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ खास हो नहीं रहा। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी में कुछ खास हो ही नहीं रहा। ये पिछले 4 साल से, एटलीस्ट 4 साल से तो ये कंपनी बहुत ही बुरी स्थिति में है। कभी ये उठा के लॉस रिपोर्ट कर देती है, कभी एकदम से प्रॉफिट आ जाता है, फिर वापस लॉस आ जाता है। कोई स्टेबिलिटी दिख ही नहीं रही है बिजनेस में, ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई एक एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि भाई इस राह पे हम चलेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, हम बिजनेस को रिवाइव कर जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ कुछ डिसीजन लिए थे मैनेजमेंट ने कि भाई अनलिमिटेड के जरिए हमें बूस्ट देखने को मिलेगा अपने रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइम रोड के जरिए हमें बूस्ट देखने को मिलेगा, रेवेन्यू में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, वो सारी चीजें भी कुछ हो नहीं रही है। तो अभी ये लोग तो जो भी कर रहे हैं वो इनके लिए घाटे का सौदा ही बनता जा रहा है। तो चलिए,
यही थी कहानी वीमार्ट की। इसका हमने पीयर टू पीयर एनालिसिस कर लिया है 2 और कंपनियों के साथ जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उनका वीडियो देखना है तो आप जाके मेरे प्रोफाइल के हाइलाइट्स वाले सेक्शन में देख लेना, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। उसके अंदर भी हमने ढंग से समझ रखा है कि भाई ये वैल्यू अपैरल वाला, फास्ट फैशन वाला स्पेस किस तरीके से चलता है और क्या इसका बिज़नेस मॉडल होता है और किस तरीके से इसको स्केल किया जाता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।